बड़े भाई ने अपनी दो बहनों का शादी किया जबकि उसकी दो लड़कियां थीं। मजदूरी करके घर का नमक रोटी जैसे तैसे करके वो चलाता था और जब छोटा भाई कमाने लगा तो बड़े भाई को लात मार दी। यह कहानी माधोपुर नामक गांव की है जिसमें एक परिवार था। परिवार में पिता रमेश, माता कौशल्या तथा उनकी दो बेटे, बड़े का नाम दिनेश तथा छोटे का नाम रमन था और दो बेटियां जो कि दिनेश से छोटी थीं। एक का नाम रीना और दूसरी का नाम मीना था। परिवार में ज्यादा धन नहीं था लेकिन एक खुशहाल परिवार था। रमेश दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। एक दिन रोज की तरह रमेश जी जब काम पर से आए तो हाथ पैर मुंह धोकर वह आराम कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने आवाज दिया कि रमेश जी सुनते हैं, आकर खाना खा लीजिए, खाना तैयार हो गया। रमेश जी का तबीयत उस दिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था लेकिन उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था। वो जैसे ही खाना खाने के लिए अंदर गए उनके सिर में एक दर्द उठा। वह दर्द असहनीय था। उस दर्द को वो सह नहीं पाए और अभी किचन की तरफ नहीं गए थे कि वहीं लड़खड़ाकर गिर पड़े। परिवार वालों बहुत ज्यादा घबरा गए लेकिन सबको लगा कि सामान्य चक्कर है। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला जल्दी से इन्हें अस्पताल लेके जाइए, इनकी हालत बहुत खराब है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। घर वाले एकदम डर गए। उन्होंने जैसे अस्पताल ले जाने के लिए गाँव की एक गाड़ी तय की। अभी रमेश जी घर पर ही थे कि उनकी मृत्यु हो गई। उनके बच्चे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। बड़ा बेटा दिनेश अभी 17 साल का था। घर की पूरी जिम्मेदारी दिनेश पर आ गई क्योंकि अभी रमन भी छोटा था। दिनेश ने 17 साल की उम्र से मजदूरी करना शुरू कर दिया। वह दिन रात दूसरे के खेतों में काम करता। अगर उसे 10 रुपए का भी काम मिलता तो वो खुशी खुशी कर लेता क्योंकि अपने घर का पूरा जिम्मेदारी उठाता था। वह सोचता था कि पापा के जाने के बाद कोई नी ना कहे कि उनकी बहनें बिना खाए सोती हैं। उनका छोटा भाई को इतना दुख झेलना पड़ता है और वो अपनी माँ के मुस्कान का कारण बनना चाहता था। उसकी माँ उसके पापा के जाने के बाद एकदम उदास रहने लगी, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। दिनेश की माँ को बहुत चिंता होती थी कि उनकी बेटियों का शादी कैसे होगा क्योंकि बेटों का शादी तो आराम से हो जाता कम पैसों में, लेकिन बेटियों की शादी के लिए बहुत टेंशन सता रही थी। एक दिन उसकी माँ बोली दिनेश से, बेटा तुम्हारी बहनों का क्या होगा। दिनेश ने माँ को समझाते हुए बोला, माँ आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। दिनेश जो पहले मजदूरी करता था अब वह खुद फर्नीचर का काम स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से ठीक ठाक कमाई हो जा रहा था। वह अपनी दोनों बहनों की शादी अपने दम पर अकेली धूमधाम से किया जिसे दिनेश की माँ को तसल्ली हुई। वो बहुत खुश हुई। दोनों बहनों का अच्छा अच्छा घर देखकर शादी कर दिया। दिनेश बोला, माँ अगर पापा रहते तो वो भी ऐसे ही करते। उसकी माँ बोली, बेटा मेरी एक और इच्छा है, तू भी शादी कर ले और मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले रमन भी शादी कर ले। दिनेश ने कहा, ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि शादी में कुछ कर्ज हो गया है और अभी मुझे उसे चुकाने में थोड़ा समय लगेगा। कौशल्या देवी बोली, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। 1 साल बीत गए, सारा कर्ज चुका दिया गया था। तब कौशल्या देवी ने फिर से अपनी बात रखी, बेटा अब तो शादी कर ले, अब मुझसे रोटी नहीं बनाई जाती। दिनेश ने कहा, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। कौशल्या देवी ने लड़की देखनी शुरू कर दी। उन्हें बेहद सीधी सादी और सुशील लड़की पसंद आई और उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से दिनेश की शादी करवा दी। दिनेश की पत्नी का नाम लक्ष्मी था और जैसे उसका नाम था वैसे उसका स्वभाव भी था। उसके घर में आते ही घर खुशियों से भर गया, मानो घर में रौनक आ गई हो। लक्ष्मी ने आते ही सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। पूरा दिन घर का काम करती और उसके अंदर बहुत संयम था जिससे कौशल्या देवी बहुत खुश रहती थी। वह अपने छोटे देवर का भी बहुत ध्यान रखती, उसके खाने पीने से लेकर पढ़ाई लिखाई तक सब कुछ देखती थी। दिनेश दिन भर मजदूरी करता था और रात को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी भोजन करता। एक दिन लक्ष्मी ने पूरे घर वालों को खुशखबरी सुनाई, वो प्रेग्नेंट है और घर में खुशी की लहर दौड़ गई। कौशल्या देवी भी लक्ष्मी का बहुत ध्यान रखने लगी और 9 महीने बाद लक्ष्मी ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। घर में सब लोग बहुत खुश थे लेकिन कौशल्या देवी उतनी खुश नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी क्योंकि वह अपनी पोते की आस लगाए बैठी थी। लक्ष्मी ने कहा, कोई बात नहीं माँ, ये तो मेरे हाथ में नहीं होता, भगवान ने जो दिया उसे स्वीकार करना पड़ेगा। कौशल्या देवी बोली, कोई बात नहीं बहू, लेकिन अगली बार मुझे पोती नहीं पोता चाहिए। लक्ष्मी इस बात से चिंतित हो गई और 2 साल बाद उसने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। इस बार कौशल्या देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह दिनेश से कहने लगी, अभी
तुमने अपनी दो बहनों की शादी की, कितना खर्च आया, अब तुम्हारी भी दो बेटियां हो गई, क्या होगा? दिनेश बोला, माँ ये सब हमारे हाथ में नहीं है, भगवान ने जो दिया है उसे खुशी खुशी स्वीकार कीजिए। इधर धीरे धीरे रमन भी बड़ा होने लगा और उसकी पढ़ाई का खर्च, अपनी बेटियों का खर्च, पत्नी का और माँ का खर्च चलाना दिनेश के लिए बहुत कठिन काम था, क्योंकि खाने वाले तो कई थे लेकिन कमाने वाला सिर्फ दिनेश था। रमन ने एक दिन कहा, भैया मैं विदेश जाना चाहती हूँ क्योंकि घर की स्थिति अब थोड़ी खराब होने लगी है। दिनेश ने कहा, रमन लेकिन विदेश जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। रमन बोला, भैया जो हमारी जमीन है जिसमें आप फसल उगाते हैं उसे बंधक रख दीजिए और मैं जब कमाऊंगा तो सबसे पहले उसे छुड़वाऊंगा। दिनेश ने चुपचाप सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है, हम किसी जमींदार के पास जाते हैं, देखते हैं वो कितना रकम देता है। अगली सुबह दिनेश को लेकर के जमींदार के घर गया। जमींदार ने कहा, ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर पैसे समय पे नहीं मिले तो फिर खेत को अपने नाम लिखवा लूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रमेश बोला, ऐसी नौबत नहीं आएगी। वे लोग जमींदार से 1 लाख रुपए लेकर और दिनेश ने रमन को पैसे देते हुए कहा, रमन तू आगे का काम देख, मैं घर संभालता हूँ। रमन कुछ महीनों बाद विदेश चला गया। उसकी सैलरी 50,000 महीने की थी और वो खूब पैसा कमा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह घर में बहुत सीमित पैसे भेजता। इधर दिनेश की दोनों बेटियां बड़ी होने लगी थी। एक दिन जमींदार ने चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों में पैसा नहीं जमा हुआ तो जमीन उसके नाम हो जाएगी। घबराकर दिनेश ने रमेश को फोन किया और कहा, रमन जो तू विदेश जाने के लिए पैसे लेकर गया था वह जमींदार घर आया था और धमकी दे रहा था कि अगर पैसे समय पर नहीं मिला तो जमीन अपने नाम कर लेगा। रमन बोला, तो क्या करूं भैया, पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं कि हिलाया और गिर गए। मैं भी तो कोशिश कर ही रहा हूँ, मेरी भी सैलरी ज्यादा नहीं है। दिनेश को बहुत धक्का लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस भाई के लिए उसने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करवाई और खर्चा उठाया, आज वही भाई ऐसे जवाब देगा। लेकिन वो चुप रहा। जब जमींदार ने धमकी दी तो रमन ने 1 लाख इकट्ठा करके अपने गिरवी जमीन को छुड़वाया। जब रमन 2 साल बाद घर लौटा, माँ की आंखों में अपने बेटे को देखकर बरसों का इंतजार झलक पड़ा। माँ ने धीरे से कहा, बेटा अब उम्र हो गई है, अब तो घर बसा ले। रमन ने माँ के सिर पर हाथ रखकर हामी भर दी। शादी हुई और रमन की दुल्हन बनी सुनीता, जो रूप में तो अप्सरा थी लेकिन स्वभाव में चतुराई और स्वार्थ गहराई तक भरा था। घर में कदम रखते ही सुनीता ने अपनापन नहीं, दूरी का जहर घोल दिया। दिनेश, रमन का बड़ा भाई, जो अपनी 2 बेटियों रिया और सिया के भविष्य की चिंता में दिन रात पसीना बहा रहा था, वो हर दिन अपने दिल पर पत्थर रखता और अपनी मेहनत को बेटियों के सपनों में बदलने की कोशिश करता, मगर तकदीर उसके सामने रोज एक नई दीवार खड़ी कर देती। सुनीता के स्वभाव ने घर का माहौल धीरे धीरे जहर बना दिया। एक दिन तो हद हो गई, नमक नहीं था और सुनीता ने बिना नमक का सब्जी बनाकर रख दिया। जब दिनेश सुबह खाने के लिए बैठा, क्योंकि उसे काम पर जाना था, तो उसने देखा कि सब्जी में नमक नहीं है। वो लक्ष्मी को बुलाया और कहा, लक्ष्मी आज तुमने नमक क्यों नहीं डाला? लक्ष्मी बोली, अरे आज तो सब्जी सुनीता बनाई है। जब लक्ष्मी ने सुनीता से कहा, सुनीता ने कहा कि नमक खत्म हो गया था और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आप लोग के लिए नमक ले आऊं। मैं नमक बन जाऊं क्या? लक्ष्मी, दिनेश की पत्नी, स्तब्ध रह गई। इस घर में जहां पहले प्रेम और अपनापन था, अब वो रिश्ते पैसों और स्वास्थ्य के तराजू पर तौले जाने लगे। आखिरकार घर 2 भागों में बांट दिया गया। रिश्तों की नींव में दरार पड़ गई। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर कभी मेहनत और सच्चे दिल वालों का साथ नहीं छोड़ता। दिनेश की बड़ी बेटी, जिसने बचपन से ही माँ बाप की तंगी देखी थी, फिर भी संस्कार और सादगी में कभी भी कमी नहीं आने दी। वह रिया अपनी सहेली की शादी में गई थी। वहाँ किस्मत उसके लिए दरवाजा खोल चुकी थी। अमीर परिवार का लड़का राहुल, जो बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर था। राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ वह सामने जो लड़की बैठी है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उसका संस्कार, उसका व्यवहार मुझे बहुत पसंद आ रहा है। माँ आप उसे अपनी बहू बना लीजिए। राहुल की माँ ने बोला, बेटा तू तो मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं भी तो तभी से इस लड़की को ही देख रही हूँ और मेरे मन में भी यही चल रहा है कि मैं उसे अपनी बहू रानी बना लूं। राहुल की माँ ने रिया को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा आपका क्या नाम है? रिया ने बोला, मेरा नाम रिया है। राहुल की माँ बोली, मैं आपके माता पिता से मिलना चाहती हूँ। रिया आश्चर्य से राहुल की माँ को देखने लगी। उसने कहा, ठीक है आंटी जी। पूरे मोहल्ले में जब लंबी चौड़ी गाड़ी आकर दिनेश के छोटे से घर के सामने रुकी तो मोहल्ले के सारे लोग गाड़ी को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसकी चाची सुनीता सोचने लगी, उसके घर इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ रही है? और जब उससे गाड़ी से रिया उतरी तो सभी लोग हैरान हो गए। राहुल की माँ लक्ष्मी और दिनेश जी से बात
कही कि हमें आपकी बेटी रिया को अपने घर की बहू रानी बनाना है। दिनेश बोले, बहन जी, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आप लोगों से रिश्ता जोड़ सके। राहुल की माँ बोली, इसमें हैसियत कहाँ से आ गई, हमें तो आपकी रिया चाहिए। ये रिश्ता खुशी खुशी सब लोगों के लिए मन भा गया। हर दिल में रिया के भाग्य की सराहना थी। दिनेश और लक्ष्मी, जो कल तक बेटियों के भविष्य के डर से नींद नहीं ले पा रहे थे, आज अपनी आंखों के सामने सपनों को सच होते देख रहे थे। रिया की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, बिना दहेज, बिना दिखावे, सिर्फ प्रेम और सम्मान के साथ। गांव भर में चर्चा थी कि दिनेश की बेटियां जो तंगी में पली थी, आज समृद्धि की मिसाल बन गई हैं। रिया के बाद उसकी छोटी बहन सिया का भी रिश्ता अच्छे परिवार में तय हुआ और उसकी भी शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। आज दिनेश और लक्ष्मी जब अपने आंगन में बैठते तो हवाओं में भी उन्हें बेटी रिया और सिया के भाग्य के गीत सुनाई देता। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद करते कि उनकी मेहनत रंग लाए। इधर रमन और सुनीता, जिन्होंने रिश्ते को पैसे से तोलना चाहा था, वो चुपचाप अपनी दुनिया में रह गए, क्योंकि भाग्य ने दिखा दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती, वो तो घर का भाग्य बदलने वाली देवी होती हैं। तो दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है। बेटियां किसी के रहमो कर्म पर नहीं पलती, वे अपनी तकदीर खुद लिखती हैं और वक्त आने पर अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर देती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।